एड्रेस बोलूंगा एक एक करके, वो मतलब साथ साथ में भी किया तो चलेगा, बट ध्यान यहाँ पे दो पूरा। ओके चलो स्टार्ट। सबसे पहले स्टेज क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। तो हम क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। कितने एसेट्स है अपने पास? क्या क्या है बोलो भला? बिल्डिंग, मशीनरी, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, बस। अमाउंट बिल्डिंग की 18,900, 18,900, मशीनरी की 26,700, 26,700, स्टॉक की 12,500, 12,500, डेटर्स की 16,900। इनर कॉलम वाली बोलो। इनर में ही 16,900। टोटल कितना आएगा? 9 9 18, 18 22, 0 0 18 12, 3 मतलब इधर 30, 3 8 6 3 9 9 9 9 6 2 8 8 8 16 16 19 19 आणि 6 25, 5 2 2 आणि 3 5 6 7। देखो भला 75 हाँ बरोबर। बराबर है। नाइस, ठीक है। एसेट्स हमने क्या कर दिए? ट्रांसफर कर दिए। अब लायबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे क्या? अगर हमने थर्ड पार्टीज का अकाउंट बना के रखा है तो वो क्या करेंगे? हम अकाउंट ओपन करेंगे। जनरली हम क्या करते थे? रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखते थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे? अकाउंट ओपन करेंगे। कोई भी लायबिलिटी रहो उसका अकाउंट कहाँ पे ओपन होता है? क्रेडिट में। ध्यान रखना। तो क्रेडिटर्स का कितना बैलेंस है? 50,000, बिल्स पेबल का कितना बैलेंस है? 20,000। 20। हाँ। टोटल 70,000 रुपए देना है मार्केट में। ओके, यहाँ तक क्लियर है? आरडीडी है कुछ, रिजर्व्स है, एसेट साइड में देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा। हाँ। बराबर, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर करना है। लॉस हुआ है अपने को, किधर ट्रांसफर होगा? डेबिट में कि क्रेडिट में? अगर एसेट में आया है तो डेबिट में। तो क्या आ जाएगा? टू P&L अकाउंट। रेशियो क्या है? कितना है ये? 9,000। 9 डिवाइड 95 मतलब 16, 16 पैसा 80, 17, 18 पैसा 1800 का एक शेयर है। मतलब बेसिकली 3600 और 18 के 1800। बराबर बराबर है ना? देख लेना। अरे इधर कैपिटल अकाउंट में रहेगा तो ट्रांसफर भी कर दिया। अब कैपिटल अकाउंट भी ओपन कर लेंगे तो क्या रहेगा? बाय बैलेंस। कौन कौन पार्टनर है? किशोर, अभय, विनोद। किशोर, अभय, विनोद। विनोद। 9,800, 9,100, 9,100, 6,100, 6,100। पीछे नहीं है? यहाँ तक जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे की वैसा ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है, सारे स्टेप सेम है। मजा किधर आएगा? एक बार तुमने रियलाइजेशन क्लोज किया, जो भी प्रॉफिट या लॉस रहेगा वो जब तुम कैपिटल में ट्रांसफर करते हो उसके बाद में चेंजेस है, तब तक सारा की सारा सेम है, कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, पढ़ आगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है? The assets realized as under building must. तो एसेट रियलाइज हुए, एसेट रियलाइज हुए मतलब पैसा आया है। रियलाइजेशन के क्रेडिट में हम लिखते हैं कि बाय बैंक। ठीक है, क्या किसका किसका आया? बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, बिल्डिंग का कितना आया? 10,300, मशीनरी का कितना आया? 17,500, स्टॉक का 4,200, डेटर्स का 9,700, 9,700। ठीक है, 7 आणि 5 12, 12 2 14 3 17, 1 17 बोला ना मैं? 41,700। 12 दे दीजिए। कर रहा था ना मैं अच्छा खासा मैथ्स। थोड़ा मन के लिए मेरे को सेटिस्फेक्शन मिला होता ना कि मेरी टोटल बराबर है। 41,700 ये पैसा आया है ना? बैंक की किधर आएगा? डेबिट में कि क्रेडिट में? डेबिट में। बोल सही है। बैंक ओपन नहीं किया क्या अपन? नहीं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,000, टू
रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिख देंगे एसेट्स, इधर 11,000, इधर 41,700। ठीक है, यहाँ तक समझा सबको? क्या किया, जो एसेट्स थे हमारे पास जो हमने यहाँ पे ट्रांसफर किए थे वो हमने क्या कर दिए, बेच दिए। 75,000 के एसेट्स हमने 41,700 में भेज दिए। अगले एडजस्टमेंट रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू। अब रियलाइजेशन एक्सपेंस है, एक्सपेंस मतलब बिजनेस से पैसा गया है, बैंक के क्रेडिट में आएगा, मतलब रियलाइजेशन के किधर आ जाएगा, डेबिट में। डेबिट में लिख देंगे टू बैंक ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंस। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना था रे? 1700। ठीक है, चलो आगे क्या है? All partners were कौन है? declared insolvent. ऑल पार्टनर्स क्या? Were declared insolvent. ठीक है, सारों के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए, लेकिन किसी ने पैसा लाया होगा ना। The recovery from their private estate was as follows: Kishore 2,000, Abhay 3,000, and Vinod nil. ठीक है, अभी देखो बिजनेस उनका बंद हो गया, पार्टनर क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए। इंसॉल्वेंट मतलब दिवाळे को। ठीक है, उनके प्राइवेट एस्टेट से समझो किशोर के पास कुछ एफडी रहेगी, अभय के बैंक अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में कुछ पैसा रहेगा, उनके प्राइवेट एस्टेट से कुछ पैसा रिकवर हुआ है। ठीक है, किशोर से कितना रिकवर हुआ है? 2,000. बाय बैंक 2,000, अभय से 3,000. 3,000, एंड ये जो विनोद था इससे 1 रुपया भी नहीं मिला, नील, जीरो। सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा, पैसा आया है डेबिट में, मतलब बैंक के डेबिट में। टू किशोर टू अभय। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अभी आगे कुछ दिया है क्या? अभी यहाँ पे काम चालू हो रहा है। सबसे पहले क्या क्लोज करना है, रियलाइजेशन। ऑब्वियसली डेबिट की टोटल ज्यादा बड़ी है, कितनी है? 76,700। 76,700 में से 41,700 माइनस किया, कितना बैलेंस बचता है? 35। अभी इसको डिवाइडेड बाय 5 मतलब 7,000 का एक शेयर आ रहा है, बराबर? तो 7 दूने रियलाइजेशन के क्रेडिट में आया, मतलब पार्टनर्स कैपिटल की किधर जाएगा, क्या नाम से? टू रियलाइजेशन 14,000 7,000। ठीक है, क्लियर है? बोर्ड पे जाना चाहिए, बड़बड़ कम कर, बाद में समझा नहीं ना, मुंह पूरा मैं तेरा। अभी यहाँ पे देखो डेबिट के टोटल, क्रेडिट के टोटल, ऑब्वियसली कौन सी टोटल ज्यादा आने वाली है? डेबिट। डेबिट के टोटल। सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, मतलब किसी के पास पैसा है ही नहीं ना, या कोई एक आधा हो सकता है जिसके पास पैसा हो भी सकता है, बराबर? तो डेबिट में तुमको क्या दिख रहा है? 17,600, बराबर? इधर भी 17,000, इधर 8,800, यहाँ पे 9,800 प्लस 2,000 मतलब 11,800। निकालो वाला डिफरेंस। इसका कितना आ जाएगा? 5,100 नहीं, 3,000 क्या 500? 17,600 माइनस 5,500 500 and इसका 2,700. 2,700। सबका पैसा कम है। अभी जनरल क्वेश्चन जब हम करते थे तो ये जो कैपिटल का बैलेंस होता था ये कहाँ पे ट्रांसफर करते थे? बैंक में। यहाँ पे वैसे नहीं करना है। ये अकाउंट का पर्पस ही क्या है कि हमारे पास कैपिटल कम है,
तो ये सारा की सारा बैलेंस है, ये कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल डेफिशिएंसी में। सिंपल ध्यान में रखना है, क्रेडिट पे बैलेंस आया मतलब कैपिटल डेफिशिएंसी के डेबिट में जाएगा, ठीक है। बैंक में इसको लेके जाना नहीं। कहाँ पे जाएगा? ये कम बैलेंस आया है तो बाय कैपिटल डेफिशिएंसी। क्रेडिट में आया है, डेबिट में ट्रांसफर हो जाएगा। टू किशोर 5800, टू अभय 5500, टू विनोद 2007। ठीक है, क्लियर है? सीक्वेंस ध्यान दो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, दूसरा, हाँ ये तीसरा अकाउंट क्या क्लोज करना है? बैंक क्लोज करना है। क्यों बैंक क्लोज करेंगे? रीजन एकदम सिंपल है भाई, इतना पैसा, इतना एसेट बेच के मेरे पास पैसा है, उससे मेरे को क्या पे ऑफ करना है? लायबिलिटीज पे ऑफ करना है। मुझे देखना है कि कौन से लायबिलिटी को मैं कितना पैसा दे सकता हूँ, क्रेडिटर्स को कितना दे सकते हैं, बिल्स पेबल को कितना दे सकते हैं, ये हमको क्या करना है? चेक करना है। तो बैंक अकाउंट क्लोज करेंगे 11,000, 11 अनुपात 16, 16 आणि 1 के 40, कितना रे? 57,700, उसमें से एक 700 चले गया, बराबर? 56 मेरे को पैसा देना था 70,000, लेकिन मेरे पास कितना अवेलेबल है? 56 सिर्फ 56 अवेलेबल है मेरे पास, बराबर? अब डिसाइड कैसे करेंगे? ये 56,000 में से पूरा की पूरा इसको भी दे सकते हैं, राइट? और बचे हुए 6,000 किसको देंगे? बिल्स पेबल को दे देंगे। या ऐसे भी हो सकता है कि ये 56,000 में से ये 20,000 पूरे के पूरे दे दे इसको, then बचे हुए जो 36,000 है वो क्रेडिटर्स को दे। बट ऐसे चलेगा क्या? कोई ना कोई एक नाराज हो जाएगा। हम क्या करेंगे? इसको रेशो में दे देंगे। कौन से रेशो में देंगे? इन दोनों के रेशो में, बराबर? रेशो क्या मिला तुमको? 5:2। तो 5:2 में अगर देंगे तो शायद 40,000 और 16,000 आएगा, बराबर? आ गए? क्रेडिटर्स को कितना रुपए देंगे? 40,000। बिल्स पेबल को कितना देंगे? 16,000। यहाँ पे आना है बाय क्रेडिटर्स 40 बाय बिल्स पेबल 16। क्रेडिट में आया है मतलब इन दोनों अकाउंट की किधर आ जाएगा? टू बैंक 40,000, टू बैंक 16,000। अब अगर ठीक से देखोगे तो बैंक में कुछ बैलेंस बचा है क्या तुम्हारे? 1 रुपए भी बैलेंस नहीं बचा है। मतलब ये दोनों अकाउंट, ये 3 अकाउंट टोटल बचे। इसका जितना भी है, देने का कितना था क्रेडिटर्स को? हम दे कितना पाए? 40। मतलब कितना रुपया कम गिरा? किधर चले जाएगा? कैपिटल डेफिशिएंसी। ठीक है, हाँ। इधर कितना देना था अपने को? 20। हम कितना दे पाए? 16। कितना रुपया कम 4। गिरा? इधर चले जाएगा कैपिटल डेफिशिएंसी। टू कैपिटल, बराबर? किधर आया? डेबिट में। इधर जाने और किधर चले जाएगा? अपोजिट बाय क्रेडिटर्स 10,000 बाय बिल्स पेबल 4,000। अब अगर दोनों साइड के टोटल लोगे तो 14,000 आ रही है, चेक करो। 8 और 7 15, 15 और 5 20, 20 ऊपर 2, 5 और 5 10 और 4 14। ये सबसे लास्ट क्लोज होगा। 3 नंबर 4 5 और 6। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन में बैंक पे क्लोज होता है। जब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट होते हैं तो कहाँ पे क्लोज होगा? कैपिटल डेफिशिएंसी। क्लियर है? हाँ। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, एक बार देख लेना। आज घर पे जाके तुरंत अपलोड कर दूंगा, तुमको ध्यान में भी आएगा। ये आना नेसेसरी है, मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स इस पे क्वेश्चन आ जाता है, तो कैपिटल एफिशिएंसी समझना जरूरी। ठीक है, अभी लिख लो, फिर जर्नल एंट्रीज में बताता हूँ जर्नल